अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हमें आज ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद बसरा साहब ने। पाकिस्तान में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, हर जगह कैलिफोर्निया तक अपने झंडे गाड़ चुके हैं। मोरिंगा का नाम अगर आपने पाकिस्तान में कभी सुना होगा तो आप इस खास शख्सियत को ज़रूर जानते होंगे। हमने इनको काबू किया है। बसरा साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत। आपका एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है फैसलाबाद में, आपने जो जंगल लगाया। मुझे ब्रीफ बताइएगा थोड़ा सा, कितना एरिया है, कितने दरख्त आप अब तक लगा चुके हैं और उससे उस इलाके के माहौल पर क्या फ़र्क पड़ा है? जो नहरें होती हैं ना, उनके साइड पे जगह सरकार ने छोड़ी होती पूरे है पाकिस्तान में जंगलात में, बिल्कुल, लेकिन कुछ जगह पे लगे हुए हैं, कुछ जगह पे नहीं है। नहीं लगे। तो वहाँ फैसलाबाद के साथ भी एक जो झंग ब्रांच गुजर रही है ना, वो वहाँ मेरा एक छोटा सा फार्म भी है, तो वो सारी की सारी खाली है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो एक असिस्टेंट कमिश्नर जो थे ना, वो कोई मेरे फैन निकले, तो उनके साथ मैंने बात की कि वो कहते हैं मुझे कोई काम बताएं। आपने कहा मौके से फ़ायदा उठाओ। हाँ, मैंने काम बताया, मैंने कहा बाकी काम छोड़े, यहाँ दरख्त लगाते हैं। ज़बरदस्त। उन्होंने टेकअप किया ठीक है, और वो जगह खाली करवाई, ठीक है, और उन्हीं की वजह से फिर महकमा जंगलात साथ शामिल मिला, ठीक है। महकमा नहर वाले साथ मिले, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन मिली, और वहाँ पे हमने फिर वो जंगला लगा दिया। अब वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड तकरीबन 14 लाख पौधे जो ना वो लग चुके हैं माशाल्लाह, 14 लाख पौधे। और तकरीबन वो तकरीबन 18 किलोमीटर पूरी जगह है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो 13 से 14 किलोमीटर है ना, वो भरपूर जंगल है, ठीक है। जिसमें तकरीबन 10 किलोमीटर इस साइज के बड़े बड़े जंगल है। और कितना टाइम लगा? 3 साल। ये तो फिर वो अर्बन फॉरेस्ट वाला काम हो गया है ही अर्बन फॉरेस्ट, क्योंकि नहर का सीपेज का पानी उन्हें अच्छा मिल रहा है, और उसकी चौड़ाई कितनी है? कुछ जगह के ऊपर एक कनाल है और कुछ जगह के ऊपर वो 3-3, 4-4 कनाल की पट्टी जा रही है मीलों तक। आप एक टूरिज्म के लिए वो इतनी खूबसूरत जगह है, और इर्द गिर्द के इलाके के लोग, सारे लोग वहाँ पे आते हैं, वॉक करते हैं, सैर करते हैं, वो देखते हैं। वहाँ को परिंदे नहीं थे, अब वहाँ तीतर आते हैं, वाह, तितलियाँ हैं, वहाँ पे चरिंद परिंद आपको नजर आएंगे। तो एक इकोसिस्टम ही चेंज हो गया, वहाँ गर्मी का एहसास भी नहीं होता। तो ये एक जंगल, जीता जागता जंगल जो है ना, वो लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब है, बड़ा ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब देखिए, मैं लोगों को बताना चाहूँगा, हर इलाके में इस तरह की अपॉर्चुनिटी है। जी और हर सरकारी अफसर बुरा भी नहीं है। अब एक सरकारी अफसर लिया से आपके पास ट्रांसफ़र होके आया है, तो उसको क्या पता आपके इलाके के पोटेंशियल्स क्या हैं। तो ये आपने उसको बताना है, कन्विंस करना है, कुछ अपनी इनपुट डालनी है, कुछ वो सरकारी रिसोर्सेज डालेगा, तो ये मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। हम इंशाल्लाह फैसलाबाद आए तो आपके पास ज़रूर आएंगे, आपका ये जंगल विजिट करेंगे, और आपको हम यहाँ से भी अप्रिसिएशन देते हैं, वहाँ जाके भी देंगे। सर मुझे बताइए कि जो मोरिंगा आपने सबसे बड़ा उसका अलम उठाया, तो आपने प्रैक्टिकली इसको कितना कारआमद पाया है? देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि एक कोई शख्स जो है ना, वो अपने लैब टेस्ट करवाए, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद अगर उसकी लिपिड प्रोफाइल थोड़ी डिस्टर्ब है, और थोड़ा सा उसको अर्ली प्री डायबिटीज़ है, और कोई RA फैक्टर भी उसका, जॉइंट पेन का भी, ये इश्यूज उसके चल रहे हैं, यूरिक एसिड भी थोड़ा बहुत चल रहा है, उसके बाद अपने थोड़ी सी कार्ब को कम करके जो नॉर्मल खाना खाता है वही खाना खाए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करे। कार्ब जरा आसान अल्फाज में जी, समझाइएगा। जी, हर वो चीज़ जो जिस्म में जाके शुगर में बदलती है वो कार्ब है। मिसाल के तौर पे बेकरी आइटम है नहीं, शुरू होता है वो चीज़ जो आपकी ज़ुबान को मीठा लगती है, ठीक है, चीनी वगैरह बाकी सारे, और फ्रूट्स के अंदर भी होता है, उनको थोड़ा लिमिट करें, लेकिन जो सिंथेटिक है उसको बंद करें कुछ अर्सा। ठीक है। असल एक होता है कार्ब जो जिस्म में जाके शुगर बदल जाता है, लेकिन ज़ुबान को मीठा नहीं लगता, उसको फीकी चीनी का मैंने नाम दिया है। वो है जो हमारी गंदम, अनाज, चावल, मकई, ये सारी, आलू इसके अंदर है। तो ये चीनी से भी जल्दी, मतलब उससे भी ज़्यादा शुगर जिस्म में जाके देती है, और वो हमारा बल्क फूड है, और वही प्रॉब्लम कर रहा है सारी। क्योंकि जो शुगर के पेशेंट्स हैं ना, वो एक ही बात कहते हैं, हम तो मीठा खाते ही नहीं है। हाँ जी, लेकिन वो फीका मीठा खाते हैं। फीका में आपने बहुत अच्छा उसका हाँ जी, इस्तारा दिया है, फीका मीठा, इसमें आटा है, हमारा चावल, ठीक जी, है, सारा कुछ आता है। अच्छा, बाकी बेकरी आइटम ये तो नज़र आ रही ना, मीठी वो तो नज़र आ रही। अच्छा, एक तो इसको कम करें, साथ आप मोरिंगा जो है ना, वो 5 से 8 ग्राम रोज़ाना 2 माह तक लें। मोरिंगा का जो पाउडर मिलता है, वो पाउडर लें, एक चाय का चम्मच काफ़ी है। किस तरह लेना है उसको? उसके एक चाय का चम्मच है। अगर कुछ लोग तो कड़वी कसैली चीज़ें भी खा लेते हैं, वो तो ऐसा ले के पानी पी लें, अगर नहीं तो पानी में घोल के ले लें, नहीं अच्छा लगता दूध में या दही में घोल के ले लें, चटनी में नमक मिर्च डाल के, पुदीने की चटनी उसके साथ ले लें, ये सबसे बेस्ट है। ये बेस्ट है, जो चस्कोरे लोग हैं ना, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन। और कुछ नहीं तो रोटी के अंदर डाल के, तो उसकी रोटी भी बन जाती है। मुख्तलिफ तरीकों के साथ लें।
2 माह बाद अब आप अपना सारे लैब टेस्ट दोबारा करके कंपेयर करें। अच्छा मुझे बताइएगा, एक तो आपने सीबीसी करवाना है अपना, हाँ जी, एक आपने लिपिड लिपिड प्रोफाइल प्रोफाइल करवाना है टेस्ट होता जी, है। और दूसरे जो आर्थराइटिस के रिलेटेड है सारे वो करवाने ठीक हैं, है। और दूसरा जो बॉडी की इन्फ्लेमेशन है जब सूजन है बॉडी के अंदर हाँ, उसको। उसके टेस्ट करवा अच्छा लें। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ये नहीं खाना चाहिए मोरिंगा। जी बिल्कुल। देखिए एक होता है मिजाज, बिल्कुल। कुछ मिजाज होते हैं बहुत गर्म मिजाज। कुछ आप देखें अंडा खाया तो वो हाँ कहेंगे जी, हो बिल्कुल। ये हो गया, मछली खा ली तो बुरा हाल। और उन्होंने वो थोड़ी सी अलसी खा ली तो जिसमें देखिए वो जो गर्म मिजाज वाले जब मुर्गा खाते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा इसका गर्म का इफेक्ट, क्योंकि ये बहुत गर्म मिजाज है। ठीक है। लेकिन जो ठंडे मिजाज या मोतल मिजाज वाले हैं वो जितना खाए उन्हें कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा जो गर्म मिजाज वाले उन्होंने खाना भी है तो क्वांटिटी कम रखे, साथ पानी ज़्यादा पिए तो वो भी नॉर्मल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तवज्जो से जानना चाहेंगे, ये जो कहा जाता है कि फलानी चीज़ गर्म है फलानी ठंडी है तासीर के लिहाज से, क्योंकि आप एग्री साइंटिस्ट हैं, मुझे बताइए कि ये चीज़ें वाकई गर्म और ठंडी होती हैं, ये सिर्फ हमारे देहाती लोगों ने बना रखा है? देखिए मेडिकल साइंस तो इसको नहीं मानती, बिल्कुल। वो बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं हम गर्म सर्द को नहीं मानते। मैं भी आमतौर पे कहता हूँ नहीं, लेकिन दे एग्जिस्ट। ठीक है। अब एक बंदा है देखें, वो सुबह सुबह उठता है, उसको थोड़ी सर्दी आती है, वो सारी सर्दियाँ छींके मारता बेचारा रह जाता सही है, है। ठीक है, उसका यूरिनेशन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, हम्म। ठीक है, गर्मियों में वो ठीक रहता है। बिल्कुल। दूसरा है कि वो सर्दियाँ इंजॉय करता है, लेकिन गर्मियों में पानी पी पी मर जाता है कि वाशरूम में 1-2 चक्कर लगाऊं। तो मिजाज तो है ना, ऐसे। तो उसके साथ फूड ने भी इफेक्ट तो करना है। अब ये कौन बताएगा? पहले बहुत सियाने हकीम हुआ करते थे, नबाज हुआ करते थे, जो हकीम थे वो डाइटिशियन भी थे, वो हर्बलिस्ट भी थे। Exactly. वो एक हिकमत जानते थे, उसके बाद एक पूरा एक खुराक के ज़रिए बताया करते थे कि ये छोड़ना है, ये खाना है, ये कम्बिनेशन करनी है, ये सब कुछ करना है। अब वो नहीं है। अब एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, एक लिसन टू योर बॉडी। अब आपने खुद एवेलुएट करना है, आपको कोई नहीं बताएगा। एक नई चीज़ है ना, अब खा के देखें और उसको कुछ दिन एवेलुएट करें। पहला रिस्पांस क्या होगा? 1-2 दिन में जो होएगा वो आपके स्टोमक के ऊपर होगा, आपकी स्किन के ऊपर, आपके मुंह के ऊपर छालों की शक्ल में होगा। अगर आपको चीज़ सूट नहीं कर रही, ये इमीडिएट है। अगर वो आपको सूट नहीं कर रही ना खाएं। लेकिन दूसरा ये कि आप कुछ अरसा को महीना इस्तेमाल करने के बाद देखते हैं कि आपके अंदर कुछ चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस आ रही, फिर उसको रिड्यूस कर दें। अगर पॉजिटिव आ रही ज़्यादा कर दें। तो ये चीज़ें आपको खुद देखना पड़ेंगी। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।